हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं बीएससी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे सुपर टेट के बारे में पूरा विश्लेषण। शुरू करते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है कौन था? वर्तमान नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से वाराणसी ये चलती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। ट्रेन 18। अगला है 2 मार्च मतलब मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्यूष। 90वें ऑस्कर 2018 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर। आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये ऑस्कर पूछा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2018, अब जब पेपर होगा 2021 का तो 2021 और 2020 का आपको याद रखना है। जैसे मानव विकास सूचकांक 2018 का पूछा हुआ है तो आपको 2020 और 2021 का याद रखना है, क्योंकि सेम ऐसे पैटर्न पर बनेगा पेपर। उस टाइम 130वां स्थान था, तो आपको प्रथम और अंतिम भी याद रखना है, ये भी पूछ लेता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। ये तो किसी के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मोदी। आप देखेंगे 3 डायरेक्ट साथ में पूछा हुआ है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक, एग्जाम वॉरियर्स, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं कौन है? एना बर्न्स। तो आप लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, एग्जाम तो आप नहीं भूलेंगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप गलती कर सकते हैं। अगला मिल्कमैन उपन्यास, लेखिका एना बर्न्स। आगे चलते हैं। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए ये पूछ सकता है पेपर में। मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति है दूसरों की परेशानियों को समझता है। अगला है पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? जब भी हम पुरस्कार की बात करें तो धनात्मक हो और क्या हो? डायरेक्ट हो। जब भी हम बात करते हैं रिवार्ड की तो पॉजिटिव और वो डायरेक्ट हो। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2010 में। अब इसी में पूछ दिया कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान तो ये कब हुआ था? 2001 में। और 2005 में सूचना का अधिकार। ये सब डायरेक्ट पूछता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। वैल्यू इज दैट विच सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर्स। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अर्बन। अगर अर्बन की बात करो तो उसको शहरी बोला जाता है, लेकिन इनका नाम है अर्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्म गौरव, प्रेम, भूख, प्यास। तो आत्म गौरव सामाजिक प्रेरक है। प्रेम, भूख, प्यास तो ये खुद के लिए हो गया ना, समाज के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। 15 प्रश्न। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो आप लोग को याद रखना है। अगला व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वोकेशनल गाइडेंस। ये गाइडेंस का है, इसको किया था पारसन्स ने या परसोना, अगर इंग्लिश बात करें पारसन्स। व्यावसायिक निर्देशन का पारसन्स। अगला है NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में से मूल्य में किसका स्वीकार किया है? सफाई और सच्चाई,
श्रम, समानता एवं सहयोग। 18वां प्रश्न है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? इसमें 3 जनरेशन दिया हुआ है। अब आराम से पता कर सकते हैं कि पौत्री होगा, जैसे दादा हो गया, सन हो गया, सन का बेटा हो गया, 3 जनरेशन। अगला है एम के है, एम के संबंध 169/121 है, तो जे एच का संबंध किससे होगा? सबसे पहले हम याद रखेंगे एम, एम क्या है? 13 नंबर पे है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब के कितना होता है? 11, तो के के नीचे हो जाएगा 121। उसी तरह जे होता है 10, जे का जो नंबर होता है 10वां लेटर होता है ना, तो जे हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100। एच होता है 8 नंबर पे, तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब हर में आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 100/64। तो ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न आएंगे। राहुल अपने स्थान से, अगला है 20वां प्रश्न, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? जब भी आप इसको बैठाएंगे, इसको बोलते क्या है? पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। उस हिसाब से बैठाएंगे तो आएगा 20√2। आप सॉल्व करके देखिएगा। अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड है, तो 637 का अर्थ वी आर बैड है, और 358 का अर्थ गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सा संख्या प्रयोग की गई है? बाकी हर जगह कोई ना कोई प्रयोग किया गया, लेकिन जो एंड है 358 में आप देखेंगे जो 8 है उसके लिए ही किया गया है। अगला है, किसी संकेत में फॉर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो CBNSVNZ आएगा। अगला है 23, बिट का विस्तृत रूप क्या है? बिट का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है, तो आ जाएगा बी से बाइनरी, और आ जाएगा मतलब बाइनरी डिजिट। अगला है, VLE का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, VLE, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अगला है, ICT का उद्देश्य है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा दोनों को मारना चाहिए आप लोगों को, चूँकि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना एक पॉजिटिव वे में है, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, जब दोनों पॉजिटिव बात करता है तो दोनों ही सही होते हैं। अगर इसमें बोलता है कि शिक्षकों की क्षमता को घटाना, तब तो गलत हो जाता। आप समझ रहे हैं ना? तो हमेशा पॉजिटिव को ही स्टेटमेंट को ध्यान देना आप लोग। स्पैम है, स्पैम क्या है? आप लोग को देखते होंगे कि अब मैसेज मोबाइल में आते हैं स्पैम वाले, क्या अनवांटेड मैसेज जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम देखते भी नहीं हैं, फालतू है या फालतू कॉल आते हैं, कौन देखता है? कोई उठाता भी नहीं है। अवांछित संदेश, अब इससे आप लोग को समझ में अवांछित होता क्या है, तो आप लोग इंग्लिश देख लिया करो। स्पैम अनवांटेड मैसेज, यहाँ पे आप लोग कर दो उपयोग सभी देख के, तो गलत हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, रोम, रैम दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो रोम होता है इसमें दिया हुआ, रैम नहीं दिया हुआ। रैम होता तो वो भी प्राइमरी हो जाता। और ये सब क्या है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, और रैम की बात करता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। सरस्वती पुस्तिका के संपादक कौन है? सरस्वती के लिए तो वही महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंद पंत को। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? बहुत आसान है, महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? क्या दी? बीज जीवन पल, बीज वपन काल। शायद कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, बीज वपन काल। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हाँ, याद रखिएगा, हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द। तो हिंदी भी लिया गया है फारसी शब्द से। निम्नलिखित में से तत्सम है? आँख, पाँव, गाँव। जब भी आप देखेंगे कि आ है उसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, ये हमेशा तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता है। आँख पर देखिए, पाँव देखिए, गाँव देखिए, क्या है? तद्भव तीनों हो गए। आप पकड़ ले, गृह है जो तत्सम है। अब अगला गद्यांश दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट छांटते हैं। हमने जीवन के अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पाखंड और दिखावे को। छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर। आगे चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनपट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन अलंकार है? आप देखे होंगे कि रूपक में क्या होता है कि बीच में ऐसे चिन्ह आएगा, कहीं है इसमें उषा नागरी, तो क्या हो गया? रूपक। यद्यपि सुजाति सुलोचनी सुब्रन सरस सबूत सॉरी भूषण विनु न विराजाई, कविता वनिता मीत। इसमें कौन अलंकार है? मतलब अलंकार को परिभाषित करने वाले पंक्ति किस कवि की है? यह है केशव दास की। अब ऐसे तो रैंडमली कुछ भी पूछ लेगा तो कैसे कोई बताएगा? तो अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पढ़ें, आपको पता है श्योर, तो जवाब दे देना। अगर नंबर नहीं कट रहा है तो भाई कोई भी मार दीजिए। 40वां, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है। ये बहुत आसान बता देंगे आप लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम है। महाप्राण व्यंजन है, एक को छोड़ के आता है महाप्राण। क के बाद ख, च के बाद छ, ट के बाद ठ, उसी तरह थ और फ, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। अगला है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो। अरे संख्या में तो यही होता है, दिगु होता है, तो आप तो बहुत आसानी से कर लोगे। अगला है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। क्या बात है! ये क्या कर रहा है? विरोधा कर रहा है एक दूसरे को, विरोधाभास। योजक चिन्ह देखिए आगे ना, योजक चिन्ह की बात कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे करके योजक चिन्ह इसी को बोलते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान। देखिए बुद्धिमान क्या होता है? विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव। ये क्या करता है? किसी की विशेषता बताता है, कि जैसे फलाना सिंह बुद्धिमान है। अरे भैया देख के तो पता करोगे, उसका गुण है ना। मूर्ख भी तो हो सकता है, तो मूर्ख भी वही एडजेक्टिव आ जाएगा। काला है, मोटा है, ये सब भी क्या है? विश्लेषण है, विशेषण। कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत बार पूछता है। कवित्री ऐसे पूछता है कि शुद्ध क्या है, तो क है, वह है, य पर छोटी की मात्रा ई, फिर त्री, कवित्री। आगे चलते हैं। शैले शैल न मणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदन न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवंती। क्या है? साधवो। नहीं यार छोड़ देना। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है,
सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्य के लिए उदय, तत्पुरुष। सही है। नीलोत्पलम, आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे। नीला है जो कमल, नील तो ये क्या कर्मधारय समास। दास्यति क्रियापद में लकार है, दास्यति। कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि लट लोट लिट विधि लिंग। अरे भैया 5 होते हैं, जैसे हम लोग टेंस पढ़ाते हैं 3, यहाँ पे हमें 5 पढ़ना है, चूँकि हैं तो 10। दास्यति ये किस में है, लिट लकार। लिट किसको बोलते हैं, जैसे भविष्य में होने वाले चीज़ों को। दास्यति, दस्यन्ति, दस्यस, सब इसमें आता है। तो ये क्या है, लिट लकार। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदेति सविता ताम्र एवं अस्तिमेति च संपतौ विपतौ च मातो में करूपता। सविता किधर से उदेति, ताम्र। अरे सोचने क्या बात है यार, ताम्र लिखा हुआ है इसके अंदर। उदिति सविता ताम्र, कितना आसान है। पितृस्वसा का अर्थ है, देखिए संस्कृत का पेपर देने जाएंगे तो जितने भी हम लोग के संबंधी रिलेशन वाले होते हैं, सबका संस्कृत में क्या बोला जाता है, चाचा, बुआ, चाची, ताई, मौसी, सबको आपको पता होना चाहिए। पितृस्वसा, जो पितृ की बहन है उसको क्या बोलते हैं, बुआ। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर देखिए ना, लिट आ गया। लिट मतलब क्या होता है, भविष्य की बात करेगा। उसे तो दास्यति था, क्या था, भविष्य के लिए था, तो गमिष्यत। अगला महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, ये भी पूछने वाली बात नहीं है। कितनी है, 14 है। रटा रटाया है, आप लोग उसको कर देंगे। अगला है गा पद में विभक्ति वचन है, गा द्वितीय बहुवचन। हसंती पद में प्रत्यय है, हसंती, सत्री। अगला है इंग्लिश का पैसेज है, और आप लोगों को उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से देख के। इसका क्या है, रीजनरेट 58 का। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक्स क्या है, हैज बेयरली इल्डर्ड एनी रिजल्ट। ये इसमें दिया हुआ है, छाट के लिखना है। फिल इन द ब्लैंक, वन शुड लव। देखिए जहाँ वन होगा तो हमें वंस पे जाएंगे, एक रूल है ग्रामर का। द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई 20 एंड 24। उसी तरह 62 का आप देख लीजिएगा। 63, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। ये पूछ रहा है कि इनफ को मतलब किसका बोलेंगे, ये क्या है, इनफ एडवर्ब है। अगला है 66 की बात करें, वन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स ए हर्मिट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हर्मिट है, ये हर्मिट। सी हाइड्स हर फेस टू सेम, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हाइड का हिड। अगला है हाउ वेल द साइन से, जो ऐसे वाला होता है एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसको, यहाँ पे बिंदी रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, एज FIR was lodged against him। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने और सबसे कम उम्र के भी थे, अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछा है तो क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगे चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई, और मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं करेगा, लाला लाजपत राय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य तथा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हैं, 2 हफ्ते, 14 दिन।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में है, 110। किसी एग्जाम में ये पूछ लेगा। तो प्रश्न से ही रिलेटेड होते हैं सारी चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कुछ लोग तुक्का मार देंगे, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये कहाँ है, उत्तर में है। कौन सा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अगुलहास धारा। जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। नाथुला दर्रा, ये तो बता ही देंगे आप लोग, सिक्किम है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, परिवार का उपयोग उपभोग व्यय करके। अगला है, इनमें से भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछता तो भीमराव अम्बेडकर। प्रथम जो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, प्रथम अस्थाई 11 दिसंबर 1946 को हुए थे, राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा मतलब कि 6 दिसंबर 1946 को बने थे, वो अस्थायी थे। अगला है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1950। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें मेन फोकस कर लीजिएगा। अगला है, भारत में अवस्थित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, बार बार ये पूछता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान थे, वो उत्तराखंड में। पहले इसको हेली नाम से जाना जाता था, पहले यूपी में था ये, लेकिन अब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड का हो गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, अब मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चूँकि आपको सारे उद्यान पते होने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के संदर्भ में सही नहीं है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, कौन सही नहीं है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, गलत बात। अगला है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था। तो आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मिड डे मील 1995 में हुआ। हमेशा हम लोग इनरोलमेंट बढ़ाया जाता है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका इनरोलमेंट इतना हुआ है, तो टू इंक्रीज इनरोलमेंट, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थियरी का प्रतिपादन किसने किया, उद्दीपन अनुक्रिया का, थॉर्नडाइक ने किया था। इसको हम बोलते हैं SR थियरी। अब पावलोव ने किया था क्लासिकल अनुबंधन का, स्किनर क्रिया प्रसूत का, कोहलर अंतर्दृष्टि या सूझ का। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, हर बार पूछा जाएगा। पढ़ने और लिखने की क्षमता है, कौन सा है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। आगे चलते हैं, आप लोग पढ़िए। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, EM रोजर्स। अगला है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, कौन किया था, हार्टोग समिति ने। अगला है, परम शून्य स्थिति होती है अनुपातिक स्केल में। पाठ्य पुस्तक प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। देखिए, जब पाठ्य प्रस्तावना कौशल कर रहे हैं तो आपको क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, पूर्व ज्ञान। अगला 86, NCERT का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी, तो 2005 में। अगला है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों की उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने का योग्य बनाता है, जिसमें उपलब्धि अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। अब एग्जैक्ट पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो तुक्का मार देना। वेलफेयर ग्राम द्वारा, अगर निगेटिव मार्किंग हो तो छोड़ दीजिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद का स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई। अब देखिए, अब इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसमें देखिए, इंग्लिश में चेक कर लीजिए। एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। विकासात्मक दिशा का नियम, अब हमेशा ऐसा में देखेंगे, देखिए दोनों का नियम दिया हुआ है,
तो ये पॉजिटिव बात है। नियम क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, तो दोनों सही है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है कल्चरल, सांस्कृतिक। ब्रेल लिपि के जनक है लुइस ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, प्राचीन का पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पे किया था, पावलोव। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हेरिडिटी जीनियस लिखा गया गाल्टन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। ये तो बालक को सारे चीज़ें प्रभावित करते हैं, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है गैगने, अधिक सोपान का सही क्रम है कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। क्रिएटिविटी सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, इनक्यूबेशन उद्भवन पे। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय अस्थि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये कहाँ पे है, कोलकाता। अगर ये तो चलिए विकलांग के लिए है, तो विकलांग में बहुत सारे होते, जैसे सिकंदराबाद में मानसिक के लिए ये था अस्थि, अस्थि में समझ रहे हो ना, अस्थि के लिए मतलब कि जो पैरों में हो, हड्डी की बात करें तो कोलकाता वाले में है। अब मुंबई में कान वाला है, जो कान सुनाई नहीं देता है। अब देहरादून में दृष्टि आँखों वाला है, तो देहरादून में द है तो इसलिए दृष्टि, आँख को याद कर लीजिएगा। सिकंदराबाद में जो सिकंदर होता है उसका मान नहीं होता तो मानसिक हो जाता था तो उसे मानसिक आप ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। मुंबई में श्रव्य बाधित, मुंबई में इतनी ट्रैफिक है कि लोग सुनते कहाँ हैं, पोंपों की आवाज़ आती है तो कान बहरा हो जाता है, तो मुंबई श्रव्य बाधित। एक किसी एक पेपर में पूछ लेगा। खाने का नमक किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो अम्ल और क्षार से तो बनता ही है, यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग आपको है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो तब नया समय क्या होगा, जब फार्मूले से देखेंगे तो 2 गुना ही होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है इसमें कुछ नहीं सोचना है। हमेशा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे अनुदैर्ध्य है तो उसमें आता ध छुपा हुआ है, ध छुपा हुआ है ना, इसी को हम बोलेंगे कि ध्वनि है, ध्वनि इसी से स्टार्ट होता है। तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो ध्वनि तरंग किसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य है। अगर मैं पूछूं कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी होती है तो अनुप्रस्थ, तो आप देखेंगे अनुप्रस्थ में प्र है, प्र माने प्रकाश। तो आप इसी के लेटर से आप मतलब पहचान सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 माइक्रोन होता है, किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है। अरे दुनिया मतलब हद करता है पूछ के, हर एग्जाम में लगता है कि यही पूछता है। समताप मंडल। श्वास छिद्र का प्रयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, स्पिरकल आर यूज टू ब्रीथिंग इन कॉकरोच। अगला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कर पाओगे। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति इतना है, ये इतना है, तो कण का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा। आप इसको निकालेंगे, इसका dx/dt करके, तो 12t-5, तब उसमें से रखेंगे वैल्यू तब आएगा। किसकी कमी से रतौंधी होता है, किसके, विटामिन ए से। अगला है 4.4g, COT का NTP का आयतन कितना होता है, तो डायरेक्ट आपको याद कर सकते हैं 2.24 लीटर।
इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है जिसकी आप लोगों ने ऐसे प्रश्न बहुत कम देखते होंगे, कैसे प्रश्न पूछा हो, इनमें सबसे कमज़ोर कौन है। जब आप चारों के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे बताओगे कमज़ोर कौन सा है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है। आगे चलते हैं। बी के किस मान के लिए असमीका इतना सत्य है। आप इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। चित्र में अब दिखा रहा है कि ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस AD बराबर 8। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल है। आपको ऐसे प्रश्न करने हैं, ये पेपर में फिर आएगा जब सुपर टेट आप देने जाओगे ना, इस सब की मुलाकात होने वाली है आपको। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD दिया है, वहाँ पे 4 AD दे देगा। ए सी माइनस AD की जगह यहाँ पे 4 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, प्रश्न बन जाएगा। जब तक आप एक को नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे कर पाओगे। 110वां डिक्टो ऐसे पेपर में आएगा। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात एक संबंध 4 है, वहाँ एक संबंध 3 दे देगा। उनके व्यासों का अनुपात 4 संबंध 5 है, वहाँ 6 संबंध 2 दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना। तो आपको ये आना चाहिए। शंकु के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो इसका 11 से 1/9 करेंगे तो आ जाएगा। अगला है, यदि रूट में इतना है और इतना 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 तो मान क्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.9994। देखिए बहुत बारीकी से करना है क्योंकि सारी वैल्यू पास पास है। 113 तीन संख्याओं का योग इतना है, यदि पहली इतना अनुपात है, दूसरी के बीच इतना अनुपात है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्न तो 30 उत्तर आएगा। अगला है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप हो जाएगा 6R। आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र के सुनिश्चित किया जाता है कोणों के अर्धकों से। 116 1001 का पावर 3 है, मान कितना हो जाएगा, तो आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो आ जाएगा। किसी संख्या का इतना है, उसी संख्या को उतना कितना होगा 720। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, बहुत आसान है पता करना, 19/36। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि कर दिया जाए, उसको चौड़ाई घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। इसको सॉल्व करेंगे तो 20%। अगला है 1.27 बार बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14/11। ये तो मतलब कि यूपी टेट में इतनी बार पूछता, सुपर टेट में यही पूछ रहा है। यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में दोगुना किया जाता है तो वह 8 गुना हो जाएगा। अगला है ए का पावर एक्स 45 वर्षों में हो जाएगा। ए का पावर एक्स बराबर बी का पावर वाई बराबर सी का पावर जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाए 2xz अपॉन जेड प्लस एक्स। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3z। तो आपको इसको करने का तरीका यही है कि आप इन्हीं को कर दीजिए, ऑप्शन को ही, कि जो सेम वो आता है वह उत्तर है। एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं की लंबाई इतना दिया है, तो मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी a प्लस b/2। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु इतना दिया हुआ है, इनकी मध्यिका होगी। अब कैसे करेंगे, कितने दिया है, 1 2 3 4 5 6, इसका फॉर्मूला लगा देंगे n/2 में पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में 2। 6 है तो 6/2 मतलब 3 प्लस 4/2। तो इसको क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में करेंगे तो 12 13 14 18 16 19। तो कौन सा चौथा पद आ रहा है, 18 मतलब 16, जो चौथा पद आएगा 16 आएगा, और तीसरा पद जो आएगा 14 प्लस
16 30 हो जाएगा, और 14 + 16 बटा में 2, तो 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। आप लोग कर लोगे बहुत आसानी से। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के अनुभाविक संबंध है, तो 3m बराबर क्या होता है? 2 माध्यिका माइनस बहुलक। लेकिन अगर वही माध्यिका पूछ देगा तो बहुलक प्लस 2 माध्य। यदि किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य इतना दिया है, क्रय मूल्य इतना है, हानि बताइए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3% आएगा। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उस टाइम थे सुनील अरोड़ा। इस बार का चेक कर लेना भाई। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये क्या स्टैटिक जीके है, ये हमेशा यही रहेगा कि 29 अगस्त को ही मनाया जाएगा और किसी दिन नहीं मनाया जाएगा, तो ये सब फिक्स होता है, तो इसको याद रखना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। बुद्धि चरितम महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या थे? देखिए, हमेशा अपना दिमाग लगा कर रखिएगा। 2018 का पूछा है, पेपर देने जाओगे 21 का, तो 2020 और 2021 का याद कर लेना। कोशिश करना कि 2021 का ही याद रहे, 2020 का भी एक बार नज़र ले लेना, चूँकि एग्जामिनर पूछ देगा भाई। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 का पूछा है, हमें 2020 और 2021 का देखना है। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे विवादित प्रश्न है, मसेंद्र नाथ, गोरखनाथ, तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे था, तो दोनों लोग का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के कर्नाटक के लोक नृत्य है? कर्नाटक का यक्षगान है, एमपी का ज्वारा है, ब्रजभूमि का चरकुला है, गरबा गुजरात का है। अगला है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों की मूर्तियां बनाई, उस किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। अगला 137, किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? सिक्किम में। तो सिक्किम में है ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है ये भी याद रख लेना। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको आप डायरेक्ट पूछता है, एक खुर्जा में सब बनता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? 2018 का, तब तुम्हें क्या याद करना है, 2020 का, 19 को तो रवीश कुमार को मिला ही था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2017 का पूछा है, तो आप लोग को 2019-20 का याद करना है। नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है, किसमें नहीं की गई थी? साहित्य में। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2018 का पूछा है, आपको 2020 मतलब 2021 का याद करना है, और चारों का याद करना है, मेल और फीमेल याद करेंगे, और ये भी याद करेंगे कि दोनों रहने, मतलब कि मेल का ये बंदा कहाँ रहने वाला है और फीमेल की कहाँ रहने वाली है, जो कि भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए करंट में 100% पूछेगा आप लोग को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इस टाइप का 2021 वाले हैं उसको याद रखने हैं। आप लोग इसको ध्यान अगर देना सीख गए ना, तो कभी तुम्हारा गलत नहीं होगा प्रश्न। आगे चलते हैं। देखिए, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो आपको क्या करना है कि 2020 में 2021 में कहाँ पे हुआ था ये याद रखना है। रामायण सर्किट कहाँ शुरुआत की थी? 11 मई 2018 को नेपाल में। भारत का शेक्सपियर क्या आ जाता है? सॉरी, हर कोई बता देगा, कालिदास। कुंभ मेले को यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2017 में। कथकली कितनी बार पूछता है? केरला। आपको सारे नृत्य याद करने, शास्त्रीय नृत्य। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग करते हैं, निशानेबाजी। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची है, 182 मीटर है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में।
तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो होता है कि आप जैसे भी प्रश्न होते हैं उसी से मिलता जुलता आपको सारी चीज़ आनी चाहिए। आपको कैसा लगा बताइए। अब बाकी और भी प्रश्न पत्र आपको कराया जाएगा। थैंक यू।